हो मासूम मिर्जा जी। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं बच्चों। साथ में यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं बच्चों। और उनमें से कई तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अभी ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा बच्चों। और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन नीट यूजी क्रैक करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके जो 4 फीचर्स हैं वो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। डेली लाइव क्लासेस होती है यहाँ, एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बच्चों। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग आती है बच्चों। दूसरा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होती है जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसका भी पता चल जाता है बच्चों। साथ में नीट यूजी में अप्रॉक्स रैंक कहाँ स्टैंड करेगी उसका भी आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू पता कर सकते हैं बच्चों। तीसरा, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों। यहाँ पर जीरो लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। साथ में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं बच्चों। जैसे रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्स है, क्रैश कोर्स अलग है। 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करें उनके लिए कोर्स अलग है। 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करें उसके लिए कोर्स अलग है बच्चों। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है, मैनी टाइम लाइव क्लासेस देख सकते हैं बच्चों। जैसे एक ही चैप्टर को कई एजुकेटर से पढ़ने की यहाँ पर आपको आजादी है बच्चों। हाँ जी, तो यहाँ पर लाइव क्लास छूट गई ना बच्चों तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है बच्चों। तो ये 4 फीचर इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर फ्री लाइव डेमो क्लासेज होती है एजुकेटर की। यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, व्यूअर्स फॉलोअर्स ज्यादा हैं। और यहाँ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों तो ये आपका तीनों सब्जेक्ट का 6000 में मिलेगा। लेकिन नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना बच्चों, 12 मंथ के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ओनली 2500 पे करना होगा पर मंथ। और 24 मंथ में तो 1500 रुपीज पर मंथ तीनों सब्जेक्ट के लिए पे करना होगा। और मेरा रेफरल कोड जीएस सर यूज करेंगे ना बच्चों तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1500 वाला सब्सक्रिप्शन
1350 में 2500 पर मंथ वाला, 2250 में 6000 वाला, 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, साथ में इस जीएस सर वाले कोड के क्या क्या फायदे हैं बच्चों, ये आपको सारा स्टडी मटेरियल दूंगा, मैं क्लास नोट्स दूंगा, जितने भी बुकलेट्स और क्वेश्चन बैंक हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में बच्चों सारे चैप्टरों के। तो इस कोड के बहुत सारे आपको फायदे मिलने वाले हैं और मैं आपका मेंटर बन जाऊंगा अगर आप मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन लेते हैं। साथ में उस कोड से सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको बहुत मैं मेंटर रहने पर आपकी केयर, पर्सनल केयर भी दूंगा बच्चों, ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में जहां प्रॉब्लम है, क्यों नंबर कम आ रहे हैं, शॉर्ट आउट करेंगे, मुझे इंटरेक्ट कर सकते हो बच्चों। हाँ जी बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हम। आज का लास्ट सेशन है रे ऑप्टिक्स का, सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए हैं पीवाईक्यू के। ये है बच्चों आज का पहला क्वेश्चन जो नीट 2017 में आया था, सबको पता होना चाहिए। थोड़ा आपको एलोबरेट कर देता हूं बच्चों, क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कीजिए बच्चों। एक सोर्स है लाइट का, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है बच्चों, ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मली ऐसे आ रहा है पक्का, ये लाइट सोर्स है, यहां से लाइट आ रही है, एक्स डिस्टेंस पर है बच्चों, ये डिस्टेंस एक्स दे रखी है। अब इस मिरर को घुमा दिया बच्चों, तो इतना तो पता होना चाहिए आप सबको कि थीटा से घुमाते हैं ना मिरर को, ये मिरर घुमा दिया बच्चों, ये मिरर है, ये थीटा से घुमा दिया तो रिफ्रैक्शन 2 थीटा से घूमेगा, रिफ्रैक्शन एंगल ये 2 थीटा हो जाएगा बच्चों, पता है ना। और ये y दे रखा है बच्चों। अब जो शिफ्टिंग हुई, ओहो नरेंद्र कुमार जी, मतलब वो पल्लवी जी, ओहो मोनी गोदारा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, तनसुख पालीवाल जी, गुड इवनिंग बच्चों। यस, थीटा से मिरर घुमाने पर रिफ्लेक्शन एंगल 2 थीटा से घूम जाता है बच्चों, तो tan 2 थीटा की वैल्यू रखनी है, तो tan 2 थीटा क्या होगा बच्चों, वो कितना आएगा, यस y अपॉन एक्स, टिन्ना एंगल है, तो tan थीटा कैन बी रिटर्न एज 2 थीटा बच्चों, यस 2 थीटा। अरे परपेंडिकुलर ओवर बेस ना बच्चों, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 2 थीटा क्या होगा, y अपॉन एक्स होगा। पूछा है थीटा बताओ, जिससे मिरर घुमाया, ये थीटा है। हाँ जी पल्लवी जी, बहुत दिनों में आए हो, नाम मोबाइल नंबर बदलो जी, आपका नाम बदलो, तो थीटा अपने आप पता चल गया जी सबको। नीट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, ये छूट गया था अपना, कोने में लिखा हुआ था, बोलो ना बच्चों, यस। अरे आंसर अब तो टिक कर दो। ये लास्ट सेशन है रे ऑप्टिक्स का, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए अप्रोक्स, इसलिए आज अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जेई वाले क्यों, क्या करें, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बढ़ा दिए हैं। बोलिए तनसुख जी। तो दूसरे पालीवाल जी को भी, आपको मैं जो कोड भेजता हूं ना बच्चों, दूसरों को भी शेयर करते रहिए। कल वो हम थर्ड सेशन लेंगे, आज नहीं लेंगे बच्चों क्लास, कल 9 बजे रखेंगे, अभी अभी पब्लिश कर दूंगा मैं और लिंक भेज दूंगा।
बोलिए बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेलीस्कोप पता है ना, दो लेंस होते हैं, एक आई लेंस एक ऑब्जेक्टिव लेंस। कहां गायब हो गए जी? ये देखो बच्चों, ये टेलीस्कोप एफओ का फोकल लेंथ दिया है। ये ऐसे 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 लिखा करो जिससे जल्दी हो जाता है। 200 सेंटीमीटर एफई दिया है। कितना? टू। ये किसकी? आई पीस वाले लेंस की फोकल लेंथ है। फिर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। पक्का क्या बच्चों? क्या है? इसके लेंस कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स। बना ही लो ना बच्चों। ये ऑब्जेक्ट लेंस, ये आई लेंस, ये टेलीस्कोप। पक्का क्या? एफई से, एफई से 1/v निकाल लो जी। यस। एफओ से, एफओ से, एफओ के लिए बात कर रहे हैं ना बच्चों। तो 1/v क्या होगा? 1/u। ये माइनस का है बच्चों, लेंस है ना। कहां गए सारे? अरे आंसर नहीं दे रहे हो आज। एम्स का क्वेश्चन है। बोलिए ना। एफ नॉट। वो 2 किलोमीटर बच्चों। ये मीटर में लिखना पड़ेगा बच्चों। ये 2 मीटर हो गया। तो अप्रोक्स v 2000 इंटू 2/2000। क्यों? +2 का कोई रोल नहीं है, तो ये 2 मीटर आ गया। अब आपको पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। v/u और वही h इमेज अपॉन h ऑब्जेक्ट। यही पूछा है ना बच्चों, हाइट ऑफ इमेज। बोलो ना बच्चों। अरे ऐसा नहीं है जी, ज्यादा हो गई जी। पक्का? चलिए बच्चों, v कितना है चेक कीजिएगा। v/u, v दे रखा है 2। ये रहा u 2000, 2 किलोमीटर। ये रहा। तो बोलो ना बच्चों। यस। एच आई चाहिए और एच ओ है 50। ऑब्जेक्ट 50 मीटर टॉल बिल्डिंग है बच्चों, तो एच चाहिए। आ जाएगा बच्चों 50 × 2/2000। सोल्व करो जी। 1/20 मीटर, तो 100 यस। सेकंड का आंसर 1 बच्चों, 0.05 मीटर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है गजब का क्वेश्चन।
गजब का क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा टाइम लेगा। बहुत ही गजब क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं पहले आप आंसर दें, कौन देता है सबसे पहले? बोलिए ना बच्चों। चेक करना बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा बता दूं आपको, ये आपका लेंस इतना सही है बच्चों, ये प्लेन कॉन्वेक्स हो। यस, मनीषा जी फटाफट आंसर देती हैं। ये ये रेडियस है, वही निकालना है बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या? फटाफट आंसर जाता है बच्चों। ये 3 mm है, अप्रोक्स लेंगे इसमें थोड़ा। ये टी और ये कितना है, डायामीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। आर निकालना पड़ेगा बच्चों। ये टी ले लिया है मैंने, ऐसे समझ लो सर्कल का कोड दिया है, उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। कोड पक्का? हाँ जी, टी प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों आर। एन आर क्या होगा, टी प्लस 3 mm। 3 mm को ये 0.3 बना दो बच्चों। नहीं जी, रुको 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 रुको, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है बच्चों। टी प्लस 3 का होल स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा। हायर टर्म को नेग्लेजिबल मानना पड़ेगा बच्चों। ये 0.3 है सेंटीमीटर में, तो चेक करना बच्चों। टी स्क्वायर प्लस 0.6 टी प्लस 0.09 टी स्क्वायर प्लस 9, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको नेग्लेजिबल मान लो, तो 0.6 टी इज इक्वल टू, हाँ जी 9, तो टी आ गया आपके पास 0.6, तो 15 आ गया। तो ये 15.3 हो जाएगा बच्चों आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, सेंटीमीटर में। अब फॉर्मूला फोकल लेंथ का 1/f, म्यू, म्यू निकालना पड़ेगा। और प्लेन कॉन्वेक्स हो 1/r1 माइनस 1/r2, थोड़ा 1/f, म्यू निकालो जी। वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है, फटाक से, c0/cm, ये म्यू 3 × 10⁸, 2 × 10⁸, तो 3/2, 1.5, यस, -1 एंड 1/∞, यस, तो ये आ गया 0.5 आर। बोलो ना बच्चों, तो f कितना आएगा, r अपॉन 0.5, सो 15 अपॉन 0.5,
सो अप्रोक्स 30.6 चलेगा बच्चों। यस, आंसर इज 1। जेई का क्वेश्चन है बच्चों। कहां गई जी? कोई भी डाउट है तो बोल दीजिएगा। थिकनेस दे रखी है किसकी? लेंस की। यस बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गजब का क्वेश्चन, ऐसा लगेगा माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, लेकिन माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन नहीं है बच्चों। रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। आकाश शाह जी, अभिनव जी, बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री की क्लास से आते हैं। ये आकाश शाह जी धीरे धीरे आ रहे हैं। चलिए बच्चों, यस यस यस, इंक्रीज कर रहा हूं जी। ये अच्छा क्वेश्चन है, लगता माइक्रोस्कोप का है। चेक करना बच्चों, ये माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, लेकिन आपको बता दूं यहां मार्क था पहले, अब इसके बगल में क्या रख दिया? ग्लास। ये ग्लास रख दिया जी, तो ये मार्क शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। इसको अब दो तरह से कर सकते हैं आप, स्पीड से और स्लो। तो शिफ्टिंग पता होनी चाहिए, पहले कितनी थी? टी। ये कितनी हुई? यहां यहां दिखेगी इमेज, तो वो निकालनी पड़ेगी बच्चों। डी अपेरेंट, वो डी एक्चुअल अपॉन म्यू। यस, ये टी अपॉन म्यू। तो शिफ्टिंग कितनी हुई माइक्रोस्कोप की पुरानी वाली से? ये टी माइनस, डायरेक्ट कर दो, टी बाई म्यू। यस, इसे कहते हैं शिफ्टिंग। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन। तो टी कॉमन 1 माइनस 1 बाई म्यू, अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे। हाँ जी, लेकिन एआईपीएमटी का क्वेश्चन है बच्चों, मैं पीवाई क्यू करा रहा हूं जी। एनजे प्रसाद जी, हाँ जी। मनीषा जी, बारिश हो रही है। टी 3 ऊपर शिफ्ट हो गया ना बच्चों, तो माइक्रोस्कोप को अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा फोकस करने के लिए। ये 1 माइनस 1.5, तो ये 2/3 हो गया बच्चों। ये तो ये 1/3 इंटू 3, ऊपर 1 सेंटीमीटर अपवर्ड शिफ्ट करना होगा। कहां गए जी अभिनव जी? धीरे धीरे बढ़ते हैं हमारे बच्चे, लेकिन बढ़ते जाते हैं। चलिए बच्चों, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। रिजोल्विंग पावर एआईपीएमटी 2000, याद रखना माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। कल मैं 9 बजे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, तो रे ऑप्टिक्स के 4 जगह से क्वेश्चन दूंगा। कौन कौन सा? प्रिज्म, दूसरा टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, लेंस मेकिंग फॉर्मूला 1/f। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, और एक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से। यस, वेरी गुड वेरी गुड मनीषा जी। रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का। चलिए बच्चों, लो स्पीड का क्या है? स्पीड तो बढ़ जाएगा ना, लैम्प डी रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू लैम्बडा डिस्टेंस अपॉन डायामीटर। ये दोनों डी में, हाँ जी, उठा के भरो जी। लैम्बडा मीटर में भरना,
-7 डिस्टेंस, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर है बच्चों। ओहो, ये एंड डी 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। यह आ गया रिजॉल्विंग पावर। सोल्व करना है जी। तो 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर या 5 mm। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ कल होगी आकाश शाह जी। मैंने कहा ना मैं अभी उसमें उसका एक्चुअली इसके लिए है ना क्वेश्चन देखने पड़ते हैं सारे, किस चैप्टर से कहां से आने के चांसेस हैं। पूरा पेपर बनाया जाता है बच्चों, 2 दिन की तैयारी करनी होती है। चलिए ये हर बार आता है बच्चों, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आज नहीं है जी मनीषा जी, आधे क्वेश्चन ही बना पाया हूं। नए मिलेंगे आपको बुकलेट्स के नहीं। कल से वेव थ्योरी की क्लासेस शुरू होगी बच्चों, पीवाईक्यू वेव्स 10 बजे, 7 बजे और 9 बजे स्पेशल क्लास। यस ये तो पॉपुलर है ना मनीषा जी। फिर डी फिर 1 फिर 2। यस आंसर इज 2 बच्चों। एक बार ये तो 3-4 बार पहले आ चुका है। कोट A/2 याद करो बच्चों, न्यू साइन I/sin R, साइन A+Δm/2 साइन A/2। ये दे रखा है कोट A/2। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। तो ये हो गया cos A/2 साइन A/2। बोलो ना बच्चों, साइन A/2 कैंसिल हो गया, तो साइन A+Δm/2 का वैल्यू cos A/2 आ रहा है बच्चों। साइन पक्का क्या, साइन से साइन उड़ा दो तो A+, यस बोलो ना, तो सोल्व कर लेंगे अब तो। ये है आपका बच्चों पक्का ना, 180 - 2A। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस आकाश शाह जी ने बोला है हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता लापरवाही। एंजॉय द वर्क यू डू एंड डू द बेस्ट यू कैन। चलिए बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बोलो मनीषा जी, फटाफट आंसर देते हो आप। देखो डायग्राम बनाओ, ये प्रिज्म, ये नॉर्मल। हाँ जी बच्चों, ये रेज आई। रुको इसको कलर से बनाते हैं। ओहो मनीषा जी को तो पहले से ही मालूम है, कॉन्सेप्ट शानदार है जी इनके। ये ऐसे गई, लेकिन ग्रीन वाला कलर है ना बच्चों, वो इसके अलोंग जा रहा है।
ये कौन सा कलर है? ग्रीन। और आपको पता होना चाहिए विबग्योर, तो क्या होगा? येलो, ऑरेंज, रेड उधर जाएंगे, और वॉयलेट और इंडिगो इधर आएंगे। ब्लू भी, ये ब्लू बच्चों, विबग्योर, ये ब्लू, ये वॉयलेट। तो कौन सा? उधर कौन पार कर गए? रेड, रेड येलो, विबग्योर बच्चों, येलो ऑरेंज रेड, ये उधर जाएंगे, ये नहीं दिखेंगे, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर इज 1 बच्चों। ये भी पॉपुलर है। नहीं जी, नहीं जी। पक्का ना? हाँ, जिस जिसके लिए TIR होगा बच्चों। एक्चुअली लैम्डा बढ़ने पे म्यू थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। ये लैम्डा कैसे बदलता है वो देखो। वही क्वेश्चन है बच्चों, रिलेटेड। इजी है TIR। अरे वो तो रेड था। वो तो क्वेश्चन ही इजी था बच्चों। वो तो 9th 10th के बच्चों को आता है। किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है? रेड कलर का। और सबका सबसे कम वॉयलेट कलर का। गलत है जी मनीषा जी। गलत गलत गलत। वेवलेंथ घटेगा। वेवलेंथ इन मीडियम पूछा है। देखो बच्चों, एन फिक्स होता है मीडियम में, तो क्या होगा? यस मनीषा जी, बिल्कुल सही है। अब पहले गलत था। एन कांस्टेंट होता है। पक्का? तो लिख देते हैं बस। तो V इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो चेक करना बच्चों, V वैक्यूम, VW इज इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम लैम्डा मीडियम, इसको म्यू कहते हैं। तो लैम्डा m क्या आएगा? लैम्डा नॉट अपॉन म्यू। ये म्यू है बच्चों। बोलो ना। तो लैम्डा नॉट नैनोमीटर में ही ले लेंगे। म्यू कितना होगा? 4/3। यस, 4 से उड़ा दो जी। 105 इंटू 3, 315 बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। बताएंगे जी प्रसाद जी, थोड़ा प्रसाद के अकॉर्डिंग पैसेंस रखो जी। पक्का क्या? बोलिए बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पता है ना आपको म्यू क्या होता है? शिफ्ट हो गया बच्चों ये।
चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा समझा देता हूं इसको। बताओ इसको, साइन आई बाई साइन आर बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। गलत है जी मनीषा जी। फोर्थ फोर्थ फोर्थ, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों, सेम एंगल है, बहुत अच्छा है प्रसाद जी। साइन आई बाई साइन आर ये म्यू होता है, तो ये उनका वेलोसिटी है जहां से चले। पक्का क्या? अरे बोलो ना बच्चों। यस डी। ये वेलोसिटी के भी इक्वल है, तो एंगल इक्वल होने का मतलब साइन आई और साइन आर वन है। ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। ये वन है, तो म्यू इक्वल इक्वल होंगे बच्चों। सो म्यू वन इज इक्वल टू म्यू फोर। पक्का क्या? चलिए बच्चों, आंसर इज फोर्थ। या एक और तरीके से भी करते हैं, जिससे जा रही है दूसरे में, तो उसका म्यू इंटू उसका एंगल, दूसरे का म्यू एंगल, फिर सोल्व करते जाइए वेलोसिटी से। यस। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, पर आप जेई से थोड़ा इसमें टाइम बचा सकते हैं। 15 में कन्वर्ट नहीं करूंगा, फंस जाएंगे बायो वाले। गलत है जी मनीषा जी। चेक कीजिएगा बच्चों। वैसे तो एग्जैक्ट फॉर्मूला तो यही है। यस। इसी से करना ही है, पर ये बड़ा हो जाएगा आपके लिए। कैसे? 30 प्लस डेल्टा एम बाई टू एंड साइन 15। क्यों? 30/2 इज इक्वल टू √2। बोलो ना बच्चों। हाँ जी। पक्का क्या? पर आप इस अप्रोक्स फॉर्मूले में थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, उससे भी काम चला सकते हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। कौन सा? म्यू ए -1। रुको रुको रुको, गलत हो गया जी। क्या होगा? इससे अप्रोक्स निकाल लें बच्चों। यस। 30 √2 - 1, इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा एक्चुअल। ये अप्रोक्स आंसर है, हल्का सा ज्यादा आएगा। 1.414। यस। 0.5 के आसपास।
तो ये आ रहा है 13 डिग्री, थोड़ा सा इससे ज्यादा वाला आंसर है आसपास। चलिए बच्चों, अदरवाइज आप साइन 15 में फंस जाएंगे। यस, TIR बिल्कुल सही है प्रसाद जी, पक्का ना। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो सबको आता ही होगा, थोड़ा सा। हाँ जी, ए और सॉरी, इंसिडेंट एंगल और डेविएशन एंगल में रिलेशन। हाँ जी बच्चों, साइन आई, ओ, ये तो बेसिक थियरी है बच्चों, वो भी गलत है, आंसर 1 भी। वैसे ये आना चाहिए, ये टच नहीं करता वाई एक्सिस को, ये डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन। ये टच नहीं करता, गलत बनाया हुआ है, वाई एक्सिस पर नहीं आएगा। मोस्ट करेक्ट आंसर ये है, पर ये नहीं है तो अंधों में कान्हा राजा चलेगा। है तो 1 ही बच्चों, पर इसके सामने ये होता 5वां ऑप्शन, तो फिर मैं 5वां टिक करता जी। बोलो ना बच्चों, 5वां मोस्ट करेक्ट है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। सबसे इजी है बच्चों, पावर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये तो सबको आना चाहिए, जनता क्वेश्चन है। हाँ, नहीं लेकिन उसके डेटा अलग थे बच्चों। जेई में भी आया है अलग डेटा से। यस, वेरी गुड, सबको आ जाएगा ये तो। ये पावर 1, ये पावर 2, सो नेट पावर इज, और क्या होता है एफ, बोलो ना बच्चों। तो ये -15 डायप्टर मीटर में आएगा बच्चों, ये गलती मत कर जाना। -10, तो 1/10 ये मीटर में होगा, माइनस, तो कितना आएगा 0.10 मीटर, एफ 10 सेंटीमीटर बच्चों। ओके शाह जी, हो सकता है 2 बार भी तो आ जाता है ना क्वेश्चन। ऐसे तो हमने वो कोट A/2 वाला वो 4 बार आ चुका है, PYQ है। हाँ जी, चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन छुपे हैं बच्चों। यस,
यस, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे काटा है बच्चों? देखो, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ये एक्सिस बच्चों, वाई एक्सिस के अलोंग काटा है। बिल्कुल सही है मोनी गोदारा जी, डरिए मत। पक्का क्या? टुकड़ों का पूछा है बच्चों, ऐसे कट किया, यस, तो क्या होगा? पावर P/2 दोनों टुकड़ों की, यस, तो फोकल लेंथ 1/2f2f। अरे P इज 1/f ना, 2f का रेशो। हाँ, गलती से पुराने के साथ पूछा होता तो आंसर सेकंड जाता बच्चों। हाँ जी, बोलो ना बच्चों। 2f का रेशो, टुकड़ों का रेशो पूछा है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गलत है जी शाह जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फोकल लेंथ है ना, लैम्बडा पे डिपेंड ही नहीं करती। बोलो बच्चों, कौन से मिरर की? स्फेरिकल, यस, स्फेरिकल की। बोलो जी प्रसाद जी। डज नॉट डिपेंड ऑन,
बोलो ना बच्चों, नहीं होगा स्फेरिकल मिरर के लिए? हाँ जी, सेम फॉर ऑल लाइट्स बच्चों। डेविएशन ज्यादा होने दो ना, 1/v माइनस 1/u सेम रहेगा। बोलो ना बच्चों, आंसर इज 4। एक एक करके बोलो जी मिस्टर प्रसाद जी, आपके सारे आंसर दूंगा लास्ट में, मैंने टाइम बचा लिया है 5 मिनट, जल्दी चल के। अभी पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, फोकल लेंथ स्फेरिकल की लैम्डा पर डिपेंड नहीं करती। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो आप तो, यह इसका ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, प्रसाद जी बांट रहे हैं। प्रसाद जी अभी आएंगे हम आपके चौचीज रिलेशन पर, मैंने 5 मिनट बचा लिए आपके लिए। कॉचीज रिलेशन, कॉशिस रिलेशन के लिए मैंने 5 मिनट बचा लिए हैं। कहां गए जी? एक बार स्पेलिंग लिखना जरूर आप। यस, आकाश शाह जी ने आंसर दिया है पहली बार, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस सेकंड, ये तो पता है माइक्रोस्कोप किसके लिए बनते हैं? एनलार्ज, तो एनलार्ज तो दोनों में आएगा। और कौन से लेंस हैं? कॉन्वेक्स, रियल इमेजेस। बोलो बच्चों, पक्का? अब आपका वो बोलो क्वेश्चन प्रसाद जी, आपका क्या पूछ रहे थे आप? कुछ पूछने वाले थे मुझसे। मिस्टर एनजे प्रसाद जी, आपने क्या पूछा था? यस सेकंड, कॉशीज रिलेशन किसने पूछा था? अरे मिस्टर एनजे प्रसाद जी, आपके क्वेश्चन पे ध्यान दो। कॉशीज रिलेशन ये लास्ट था हमारा। कॉशीज रिलेशन क्या पूछ रहे थे आप? एक बार लिखो तो सही। लो बच्चों आपके लिए भी बता दूं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट्स कलर। कहां भाग गए प्रसाद जी? ये लो आपका रिलेशन म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी लैम्डा स्क्वायर। और ये ए बी कांस्टेंट है, कहां गए? ए बी आर कांस्टेंट, डिपेंड ऑन मीडियम। बोलो ना बच्चों। चलिए बच्चों कोई बात नहीं, प्रसाद जी ऐसे ही थोड़ा इग्नाइट कर दिया करो अभी हमको भी,
आया करो हमारे पास। हाँ जी, कोई बात नहीं बच्चों। कल किसकी क्लास होगी बच्चों? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3 बच्चों। और कल वेव थ्योरी शुरू करेंगे 10 बजे और 7 बजे, PYQ वेव्स। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स। लग रहा है आकाश शाह जी, लेकिन पढ़ाई करते रहो, कोई भरोसा नहीं इनका, गवर्नमेंट कभी भी, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं पोस्टपोन्ड होने के। क्यों? कोरोना बहुत बढ़ गया है। ओ छोटा राजन जी, मोनी गोदारा जी लिखेंगी टेलीग्राम लिंक, उधर भी भेज दिया करो क्वेश्चन। फिजिक्स नीट बाय GS सर। यस, नहीं ये गलत है आकाश शाह जी। गोविंद शर्मा, ये किसी ने गलत बना दिया मेरा ग्रुप। मोनी जी लिखेंगी नीट फिजिक्स बाय GS सर। नहीं जी, नंबर नहीं बताते इधर। ये गलत ग्रुप है शाह जी, इसको डिलीट करने वाला हूं मैं। नंबर नहीं बताते जी इधर, अलाउड नहीं है। नहीं बच्चों, इज नॉट अलाउड, ओनली टेलीग्राम लिंक इज अलाउड। ये गलत है आकाश शाह जी, ये गलत है। मेरा है नीट फिजिक्स बाय GS सर, नो फोन नंबर, इज नॉट अलाउड बच्चों। मैं तो बता दूंगा मुझे क्या प्रॉब्लम है, पर अलाउड नहीं है इधर, इज कंपनी रूल। ओके ओके, मोनी जी आपको उस पे क्या है, आपको लिंक भेजता हूं, वो क्लासेस के लिए रखना चाहता हूं मैं। एक ऑप्शन डाउट क्लियरिंग भी रखूंगा, एक डाउट क्लियरिंग वाला अलग से चैनल बनाएंगे, एक अलग से DPP वाला और स्टडी मटेरियल वाला भी बनाएंगे, 3 बनाएंगे। एक में क्लासेस ओनली, उसमें बच्चों को लिखना अलाउड नहीं होगा, वो है। पहले वो बन जाएंगे ना, फिर उनमें से कौन कौन रियल स्टूडेंट है मैं उनको छांटूंगा, क्यों फर्जी भी तो है कहीं। नीट फिजिक्स बाय GS सर अभी अलाउड नहीं है, अभी थोड़े दिनों में अलाउड कर दूंगा नीट फिजिक्स बाय GS सर पर बच्चों को। उस पे ही मैं आपको PDF देने वाला हूं। बोलिए बच्चों, लो आपको। नहीं आएगा मोनी जी अभी एग्जाम। चलिए बच्चों, ओके बाय बाय, गुड नाइट। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरा रेफरल कोड सब जगह पहुंचा दीजिए। बोलिए ना बच्चों, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं बच्चों को। प्रैक्टिस करते रहो, अभी JEE के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, JEE मेंस के।
ये सीरीज खत्म होने के बाद। चलिए बच्चों, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। कल 3 क्लासेस है।